दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार के मामले में अब एसआईटी अपनी जांच बहुत ही रफ्तार से कर रही है। इस मामले में रोजाना कई चौंकाने वाले और नए नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे कल हमने देखा, दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से देखा गया कि एसआईटी को इस मामले में आईपीएस पूरण कुमार ने आखिर में, यानी उतना बड़ा कदम उठाने के बाद आखिर में उन्होंने किसको फोन किया था, और इस मामले में दो लोग अब पूछताछ के लिए बुलाए जा सकते हैं। यानी दो लोगों को और भी तलब किया जा सकता है, एक डीआईजी साहब और दूसरा वो शराब कारोबारी जिसने इस पूरे मामले में सबसे पहले शिकायत दर्ज करवाई थी। तो वहीं अब इस पूरे मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। देखिए दोस्तों, दिवंगत आईपीएस पूरण कुमार के इस तरह से चले जाने के बाद उनकी पत्नी, उनके साले पर एफआईआर दर्ज हुआ, साथ में दो लोग और, जिनमें एक सुशील कुमार गनमैन है, एक और नाम है। अभी तक ये एफआईआर सार्वजनिक नहीं हुआ था, लेकिन अब ये एफआईआर सार्वजनिक हो चुका है। और अब देखा जाए तो रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर की पत्नी का बड़ा खुलासा यहां पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि मेरी और आईपीएस पूरण कुमार की संपत्ति का जांच करवाया जाए। अब देखिए, अब कहीं ना कहीं अब ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। दूसरा, इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक का भी एंगल निकलकर सामने आ रहा है। तो पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इस केस को कौन सा रुख मिलने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल बीटीएफ न्यूज। तो देखिए दोस्तों, रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर के मामले में करीब 10 दिन गुजर जाने के बाद उनकी एफआईआर की कॉपी सामने आई है, जिसमें एफआईआर में संदीप की पत्नी संतोष ने अपने पति की मौत के लिए आईजी वाई पूरण कुमार की पत्नी आईएएस समनीत पिकौर, विधायक भाई अमित रतन और आईजी ऑफिसर एएसआई सुनील के गनमैन और एक और व्यक्ति का नाम इसमें उन्होंने लिया है। दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में इन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। शिकायत में यह भी लिखा है कि अर्बन स्टेट थाने में कुछ वक्त पहले आईजी वाई पूरण कुमार या उसके गनमैन सुशील के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ था। इसी शब्दों में लिखा हुआ है। इस मामले में आरोपित सुशील की गिरफ्तारी में उनका पति भी शामिल रहा, यानी वाई पूरण कुमार भी शामिल थे, ऐसा कहा जा रहा है। जिस वक्त या जिस वजह से आईजी और उसका परिवार मेरे पति पर लगातार दबाव बना रहा था, क्योंकि इनमें अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तारी होनी थी, और इसी के चलते आईजी पूरण कुमार ने इस तरह का कदम उठाया था, डर के। और इस तरह की घटना के सामने आने के बाद आईजी की पत्नी अमनीत पीका और विधायक भाई अमित रतन के मामले में पोस्टमार्टम करवाने से जब मना कर दिया, तो इस मामले में ईमानदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने का दबाव बनाना शुरू किया गया। उन्होंने कहा है कि मेरे पति को आईजी ऑफिस का स्टाफ उच्च अधिकारियों का हवाला देकर बार बार बुलाया करता था। उसी परेशानी की वजह से उन्होंने भी इतनी बड़ी कहें कि इतना बड़ा कांड कर डाला। संदीप लाठर की पत्नी संतोष ने शिकायत में यह भी कहा है कि उसके पति कहते थे कि पुलिस विभाग में ईमानदार पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों का कोई महत्व ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर अपने पति को लगातार समझाती थी, लेकिन मेरे पति ने कहा कि ईमानदार ऑफिसरों का जो नौकरी करने का सिलसिला होता है वो कोई धर्म नहीं है। ऐसे में पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, इस बात की मांग की जा रही है। हमारी ओर से आईजी वाई पूरण कुमार की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, उन्होंने कहा है। एएसआई संदीप लाठर के मामले में अब हरियाणा पुलिस उनके परिवार के लिए फंड भी इकट्ठा कर रही है। डीजीपी की ओर से इसके लिए एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें पूरे हरियाणा के पुलिस कर्मियों से स्वैच्छिक यानी अपने आप अंशदान करने के लिए एक अपील की गई है। इसके लिए बाकायदा एक पोस्ट के हिसाब से अनुसार, मतलब उसके हिसाब से जिसके जितने देने की वो होती है, उसके हिसाब से पैसे फिक्स किए गए हैं। एएसआई संदीप लाठर के मामले में अहम अपडेट भी अब लगातार सामने आ रहे हैं और इस मामले के तार अब राजनीतिक गलियानों से जुड़ने लगे हैं। संदीप लाठर के केस में कुल, जैसा मैंने जिक्र किया, 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। इनमें आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी और उनके साले अमित रतन का नाम है। पूरण कुमार के साले अमित दरअसल बठिंडा देहात सीट से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। दावा किया गया कि रतन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। अब इसी में दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आईपीएस पूरण कुमार, उनकी आईएएस पत्नी अमनीत और विधायक साले अमित रतन का एक गैंग है या ग्रुप है। आरोप उन पर यह लगाया गया है कि इनका ये ग्रुप एक दूसरे के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को डराता है, धमकाता है। दावा किया गया कि तीनों का यह ग्रुप लाठर को भी डरा धमका रहा था रोजाना या लगातार। कहा तो ये भी जा रहा है इस मामले में बनाई गई एसआईटी इसे लेकर इन सभी से पूछताछ भी कर सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमित रतन के खिलाफ
बठिंडा के घुद्दा गांव की सरपंच सीमा रानी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। मामला फरवरी 2023 का बताया गया, जब अमित रतन पर आरोप लगा कि उन्होंने गांव के विकास फंड से 4 लाख रुपए मांगे। इसके बाद इनकी सूचना विजिलेंस विभाग को दी गई और इसी दौरान सर्किट हाउस में अमित रतन के पीए को पैसे लेते विजिलेंस ने पकड़ लिया था। आरोप है कि इसी बीच विधायक अमित वहां से भाग निकले थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि पकड़े जाने के बाद विधायक ने अपने ही पीए को पहचानने से साफ तौर से इनकार कर दिया था। सीमा रानी यानी जिन्होंने इस पूरे मामले में शिकायत की थी, उनके पति प्रीतपाल नाम है उनका, उनके हवाले से दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उन्होंने पैसे मांगने का ऑडियो सबूत के तौर पर विजिलेंस को भेजा था। तब CFSL लैब में ऑडियो का टेस्ट हुआ था, तो ये साफ हुआ कि पैसे मांगने का ऑडियो विधायक अमित रतन का ही है। और इतना ही नहीं, सर्किट हाउस से विधायक के भागते हुए उस वक्त की एक तस्वीर भी CCTV कैमरे में कैद हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि यह मामला अब भी वहां की जिला अदालत में पेंडिंग पड़ा है। विधायक के वकील ने हाईकोर्ट से इस मामले में स्टे फिलहाल लिया हुआ है, लेकिन वे मजबूती से अपने केस को लड़ रहे हैं। प्रीतपाल ने यह भी दावा किया, यानी जिन्होंने शिकायत किया था, कि अमित रतन अपनी IAS बहन, IPS जीजा और IPS पत्नी का रौब दिखाकर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। तो इस पूरे मामले में देखिए दोस्तों, IPS वाई पूरण कुमार के साले को लेकर भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जो भी हो, इस मामले में यानी संदीप लाठर के केस में जब FIR दर्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब देखने को ये जरूर मिल रहा है कि अब इस मामले में अमनीत कुमार जो हैं, पूरण कुमार की पत्नी, उनके साले, इन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए कि जिस तरह से FIR में शिकायत करते हुए उनकी पत्नी ने इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें परेशान किया जाता था और बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे, और वो कहा करते थे कि ईमानदारी से काम करना पुलिस डिपार्टमेंट में संभव नहीं है, कोई धर्म नहीं है, न जाने कितनी बातें कही, और इन्हीं सब वजहों से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। तो क्या ये बात हजम होती है? उनके परिवार के प्रति सबकी संवेदनाएं इस वक्त उनके साथ है, उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए, पूरण कुमार को भी इंसाफ मिलना चाहिए। इसके पीछे जो भी गलत हो, मैं या इस केस में जितने भी लोग अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो भी सच हो या जो भी झूठ हो, जो झूठा हो उसे सजा मिले, जो सच्चा हो उसे इंसाफ मिले। आप क्या कहते हैं? अपने विचार रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।